मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रथम चरण और प्रथम चरण के प्रमाण में स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय चरण स्वयं शनि। चूंकि इस नक्षत्र का देवता रुद्र है और रुद्र एकादश है 11। इस नक्षत्र का स्वरूप केवल एक डॉट है, एक बिंदु, एक तारा वाला ये नक्षत्र है, लेकिन रुला देता है आदमी को, धूल चटा देता है आदमी को। क्यों? रौद्रात्मकम एंड रौद्रात्मजम। स्वयं राहु जिस नक्षत्र का स्वामी हो, वो भला कैसे नहीं रोएगा? क्योंकि राहु ग्रहण की स्थिति नहीं लगाता, अपितु राहु को 3, 5, 7, 9 अर्थात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां प्राप्त हैं अमृत पीने के बाद। एलन लियो ने तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यहां तक दे दिया, दो द ड्रैगन इज cut into pieces, 2 pieces, that is the head is called the dragon's head, that is Rahu, and the dragon's tail is called as Ketu. But by dint of immortal nectar, that is juice, the Rahu has been converted into the Jupiter side, so it is given the 3, 5, 7 and 9 number. बहुत अच्छी व्याख्या लेनियो ने की। इसका मतलब ये हुआ कि कारकांश राहु का राजनीति का है, शासन का है, राज्य करने का है और अग्रणी गण्य होने का है। इस कारण से राहु को बृहस्पति की तरह पूजित होने का प्रमाण लिया गया है। राहु का संज्ञक कौन है मृत्युलोक में? हाथी। हाथी चाहे पागल ही क्यों न हो, लेकिन उसको गणेश देख करके गणेश का संबोधन करते हैं लोग और प्रणाम करते हैं लोग। और हाथी और चींटी 2 ही फ्रेंड हैं और 2 ही दुश्मन हैं। हाथी के साथ निरंतरता का प्रमाण राहु लेता है। जैसे धुआं उड़ा तो फिर आकाश मंडल तक उड़ता ही चला जाएगा, बीच में इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए राहु को चींटी कहा गया और ये कह दिया गया कि जिमी पिपील कऊ, पिपील का माने चींटी, जिमी पिपील कऊ परम लघु, अब बिनु श्रम पार ही जाई। जिस समुद्र को लांघने के लिए बड़े बड़े वीरों के पसीने छूट जाते हैं, उसको चींटी 10 बार लांघ जाती है दिन भर में। और इतना भीमकाय हाथी का स्वरूप जिसे राहु कहा गया है, जो इस नक्षत्र का रूप है, उसको ढेर करने की ताकत किसे प्राप्त है? चींटी को। इसके बावजूद यह नक्षत्र जो दूसरों से राग द्वेष और दूसरों का छिद्रान्वेषण करता है, वो राहु है। और जो दूसरों को छिद्रों को समेटकर अपने दोषों को देखता है, वो बृहस्पति है। और बृहस्पति प्रथम चरण का स्वामी है। ऐसी व्याख्या गजब है आकाश मंडल में विन्यास इस नक्षत्र का।
इस कारण से ऋषियों को कहना पड़ा कि धिमि 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 ध्वन अमृदंग तुंग मंगलो अध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा मनोहारि गंगादि शीर्षादि जूटम कलापादि। क्या व्याख्या है आद्रा नक्षत्र की। सुनहरी गंगा की रेत, बृहस्पति का प्रथम चरण आद्रा नक्षत्र में, और रुद्र इस नक्षत्र का स्वामी तो महादेव की जटाएं उस गंगा को व्यतिक्रम में प्रवाहित करने के लिए स्वयं में शनि का स्वरूप। इस कारण से इस आद्रा में प्रथम चरण बृहस्पति, द्वितीय चरण शनि, तृतीय चरण शनि और चतुर्थ चरण फिर बृहस्पति। चतुर्थ चरण बृहस्पति इसलिए किया गया क्योंकि चतुर्थ चरण में महादेव के या रुद्र के पैर आ जाते हैं, और जहां पैर आ जाए फिर वो कमलवत है, और जहां पैर आ गए तो फिर उसका अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक इसकी परिधि को देख लेना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी असंभव था। मानव तो इसमें गणना करके किसी प्रकार से अप्राकृतिक इमेज यानी मृग तृष्ण या मृग मरीचिका के गणना के क्रम में कुछ भी सोच ले, लेकिन रौद्रात्मक इस नक्षत्र का स्वामी राहु बृहस्पति की दृष्टियों से युक्त होने के कारण प्रथम दो दृष्टियां यानी फर्स्ट एंड लास्ट बृहस्पति की पाया। इसलिए ये नक्षत्र नीच कार्य करने के कारण भी बृहस्पति के साथ उद्यत होने से बृहस्पति के गुणों से युक्त होकर नर पूज्य है, जैसे समाज में नेता और राजनेता पूज्य होते हैं, यद्यपि उनके पीछे कालिक हमेशा इंतजार करती है। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और जान लेते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न और उनकी समस्या। मैं जयपुर से देवकी बोल रही हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1978, 9 अक्टूबर 7:40 PM। उसका नाम है भगवान दास। वो हम लोगों से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, हमारी इंसल्ट करता है और हमारे ऊपर हाथ उठाता है, और वो हमेशा गुस्से में ही बात करता है। हम लोगों का थोड़ी भी इज्जत नहीं करता वो हमारी। प्लीज उसको इसका उपाय बताइए। हमारे आज की पहली कॉलर है देवकी जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे के लिए है। इनका कहना है कि इनका बेटा अपने माता पिता को बहुत अपमानित करता है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहती हैं। मेषधन पूर्वाषाढ़ा, रावण की भी बृहस्पति अष्टम था। हाथ उठाने के लिए तो हमेशा रावण चाहे मंदोदरी को कहता था तुम्हें पटक के मारूंगा अगर राम के विषय में तुमने कुछ कहा, उसकी प्रशंसा की। और इंडियन लेडी सीता को अशोक वाटिका में बैठाया था, इसी लग्न का इसी नक्षत्र का व्यक्ति रावण। तो सीता को कहता था सीता तै ममो ओ कृत अपमाना, तो कटिहूं तव सिर ओ कठिन कृपाणा। तो बेटा आपके ऊपर हाथ उठाता है तो इस नक्षत्र का दोष है, इस बेटे में नहीं। उपाय दुष्करात्। पुलस्त ऋषि को उपाय करना पड़ा। क्या उपाय किया? अगर आप मिट्टी खोद के लाओ और मिट्टी से शिवलिंग बनाओ, प्रतिदिन इसमें जल डालो, तो इसके शरीर में रहने वाला भूत, या भूत का मतलब ऐसी ऊर्जा जो व्यतिक्रम में चलती हो, राहु और केतु की ऊर्जा उल्टा चलती है। समस्त हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं, लेकिन राहु और केतु की ऊर्जा पश्चिम से पूरब चलती है। इस कारण से ये पुत्र होकर भी श्रवण कुमार न होकर मारने को तैयार है आपको राहु के उपाय 5। शिवलिंग वाला काम आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप माता हो, लेकिन आप भी बहुत क्रोधी हो, आपकी आवाज हम पकड़ चुके। 5 फन का तांबे का सर्प लाओ, इसको पूजा स्थान पे रखो। अगर ये आप माता है, इस पर जल डालो। जैसे ही जल डालोगे उस दिन कलह बहुत होगी और ये घर छोड़ने को भागेगा, क्योंकि उस दिन इसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा इसके शरीर का त्याग कर इसको अच्छा इंसान बनाकर अच्छे पुत्र की परिभाषा के अंदर घसीट कर लाकर खड़ा कर देगा। देवकी जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और चलिए अब जानते हैं अपने अगले कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न।
गुरुजी प्रणाम। मैं अतुल यादव बाल्टू लखनऊ से हूँ। मुझे मेरी जन्म तिथि और समय का ज्ञान नहीं है और मेरी समस्या ये है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ किसी भी काम के लिए, किसी आदमी के लिए बहुत भी काम करूँ, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं नहीं मिलता है। मुझे 100% करूँ तो भी 0% मिलता है, 1% मिलता है। कोई भी काम मैं सोचूं तो बड़ी मुश्किलों से मुझे बहुत मेहनत करके करना पड़ता है। कृपया इसके लिए मुझे जानकारी दें, क्या मुझे करना है आगे के लिए। हमारे अगले कॉलर हैं अतुल यादव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनको इनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। अरे तो ब्रह्मा के यहाँ जब पैदा होना होता है तो ब्रह्मा के यहाँ पूछता है ब्रह्मा, जैसे स्कूल में क्लास टीचर पूछता है ना, कहाँ जाना है घूमने, पिकनिक के लिए। तो यहाँ पिकनिक करने आए हैं यादव साहब, और आप यदुवंशी हैं, कृष्ण वंश के हैं। कृष्ण को 2 श्राप मिले थे, एक गांधारी से अलग, और वो भी परोपकार करने के कारण, लेना एक न देना दुई। एक तो गांधारी ने दिया श्राप और दूसरा कुंती ने दिया, और दोनों नारियों का श्राप लगा। इस कारण से यदुवंशियों में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, लेकिन बेटा भयो और वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। यदुवंशियों में यही होता है, मेहनत कोई करता है, नोट कोई कमात गिनता है। बेटा किसी के यहाँ आता है, नगाड़ा कहीं बजता है। दूध किसी के यहाँ बनता है, माने निकाला जाता है, और उसको पीता और खाता कोई और है। किसी ग्वाले को दूध पीते देखा है? सब उठा के बेच देता है। इसलिए रहीम खान खाना कोई लिखना पड़ा। इसलिए आपके प्रारब्ध की ऊर्जा का श्रवण हनन, आपको पैतृक मकान पर घुसो, अपने पूरब की तरफ खुलने वाला मकान, दाहिने बैठक बाएं बैठक, फिर दाहिने कमरा बाएं कमरा, फिर आंगन, दाहिने सीढ़ी डबल स्टोरी, यहाँ से नाली जा रही, उत्तर की तरफ खराड़ मैदान, पशुशाला इसमें बनाया, बाद में भूसा भरा हुआ, आंगन क्रॉस करो, बरामदा से बाएं रसोई के बाद अंधा कमरा। इस अंधे कमरे की पश्चिमी और दक्षिणी दीवार के ऊपर गली और नाली, इस पर 42 दिन लगातार लाल बल्ब जला दिया जाए या दीपक जला दिया जाए। यादव साहब, मिट्टी में हाथ लगाओ और सोने में तब्दील पाओ। अतुल जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी की बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आप उन्हें अपनाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर ID कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन BLO के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। BLO नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8। विधानसभा में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न। मैं बोल रही हूँ नीलम हल्द्वानी उत्तराखंड से, और मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1988। मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया, वो सफल नहीं हुई, तो मैंने इसका दूसरा विवाह किया और वो भी सफल नहीं रहा। हम माता पिता बहुत ही चिंतित हैं, कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। हमारी अगली कॉलर है नीलम जी हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी ये अपनी बेटी पूर्णिमा के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का विवाह सफल नहीं रहा और उनका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही कष्टमय है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। तोला सिंह पूर्वा फाल्गुनी हजारों बार बता चुका कि फाल्गुनी चाहे पूर्वा हो चाहे उत्तरी हो, अर्जुन से जुड़ा है। भीम ने झगड़ा करके यहाँ तक कह दिया युधिष्ठिर को हम मार डालेंगे। एक पत्नी के 5 पति नहीं होते, ये भीम और अर्जुन ने झगड़ा किया। वही नक्षत्र मिलने पर आपकी ये पुत्री हो या पुत्र हो या कोई भी जातक हो, 2 नहीं 3 शादियां होती। सुभद्रा, द्रौपदी, और जब बृहन्नला बरा था अज्ञात वनवास में इस नक्षत्र का अर्जुन, तो राजा विराट की पुत्री से भी उन्हें प्रेम हो गया था, नाच गाना सिखाते हुए। ओके, यानी तीसरा विवाह जो इनका होता है वो अरेंज्ड नहीं है, ये स्वयं चयनित करते हैं और तदोपरांत इनका भविष्य उज्जवल देखा जाता है। तो नीलम जी हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं कि क्या है उनकी समस्या। प्रणाम पंडित जी, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी चंदा जन्म तिथि 15 मार्च 1956 है, शाम के 4:15 बजे है। वो करीब 25 साल से उसका हेल्थ बहुत ही खराब चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कब वो ठीक होगी और उसका उपाय क्या है।
कृपया बताएं। धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी पत्नी के लिए है। इनका कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इनकी पत्नी अक्सर बीमार रहती हैं, काफी अस्वस्थ रहती हैं, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। सिंह, मीन, रेवती। मीन पर अभी 4-6 दिन पहले कोई प्रश्न आया था, अगर आपने प्रोग्राम देखा हो। मान लिया किसी व्यक्ति का, आपकी पत्नी का ये मीन है, मीन लग्न, मीन राशि, और आप ये सुन चुके हैं कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, अगाध समुद्र में ही मछली स्वस्थ रहती है, तो आपकी पत्नी डॉक्टर के सिरिंज के अंदर 1 ड्रॉप वाटर का इंजेक्शन वाला जो ये प्रभाव शरीर में जाता है, टैबलेट वाला प्रभाव जो शरीर में जाता है, उससे मछली रूपी ये जातक कभी स्वस्थ रह सकता है? नो, एब्सोल्युटली नो। क्यों? ओ सुखी मीन ओ जहानी रगा, वो कभी मिल नहीं सकता, समुद्र में डुबकी लगा नहीं सकती। तो क्या करोगे? समुद्र का चित्र लाओ और जिसके किनारे खजूर के वृक्ष हों और उत्तर की तरफ लगा दो। ये पत्नी 72 घंटे के अंदर रोड में दौड़ना प्रारंभ कर देगी, इसमें संशय नहीं। और आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ और जानेंगे उनसे कि क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से रामनाथ वर्मा बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का डेट ऑफ बर्थ जो है 17 जुलाई 1980 है, समय 3 AM है, प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर शहर है। मैं जानना चाहता हूँ मेरे पुत्र राजेश कुमार का विवाह कब, कहाँ और कब, किस लड़की से होगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर है रामनाथ वर्मा जी, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने बेटे के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का विवाह कब होगा और कहाँ होगा। कौन कहता है पुत्र के लिए? आपने कह दिया कैसी लड़की मिलेगी, कहाँ मिलेगी और किस नाम से मिलेगी। नॉट अलाउड। लड़की वर्ण करेगी, इसका पत्नी का नाम बता देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा 6ठे दिन लिख देता है कि कौन सी नाम की बीवी मिलेगी, जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसके अनुसार आप अपनी चीजें देख लेना। क्या नाम है आपके बेटे का? राज से नाम है ना, तो फिर आपके सुन सी सत्य सरोता वाला सा, नॉट एस एच, ओनली यस, आपको बहू के रूप में मिलती है 11/12/2013। यहाँ शादी फाइनल हो जाती है, भले 10 दिन बाद टेंट बुकिंग और कार्ड छपोइंग करो। रामनाथ जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई इतनी रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन,
तो कोई स्टंटमैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। ब्रेक के बाद दर्शकों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 27 मई और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, द्वितीय तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। मंगल की विशेष कृपा होने के कारण भूमि, भवन, वाहन से संबंधित योजनाएं आपकी सफल होंगी। साथ ही जो कार्य अभी तक पेंडिंग पड़े थे वह आज से चलने शुरू होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां कोई समस्या खड़ी हो आत्म मंथन करें, समस्या का हल सायंकाल तक मिल जाएगा। कुल मिलाकर आज जितना चिंतन करेंगे उतना ही अच्छा दिन साबित होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज का दिन किसी भी प्रकार के रिस्क का नहीं है। जुए, सट्टे, शेयर से दूर रहें। लंबी अवधि की योजनाएं नहीं बनाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज भाग्यशाली दिन साबित होने जा रहा है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे। मित्रों की मदद से रुके हुए कार्य बन जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा धन के संबंध में ठोस निर्णय लेने से बचना चाहिए। पहले तो किसी व्यक्ति को उधारी ना दें, और दूसरा जिन लोगों से आपको धन लेना है प्रेम पूर्वक उनसे बात करें, तब जाकर कहीं आपकी बात सफल होगी। जितना शांत रहेंगे उतने ही अच्छे फायदे होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग आज शुभ बनते हैं। बुध की विशेष कृपा बन रही है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। दोनों ग्रहों का अच्छा फल देखने को मिलेगा। आपकी वाणी मधुर होगी। लोगों से संबंध सुधर जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज जो भी कुछ करना है घूम फिर कर करना होगा। एक बार में आपकी बात पूरी नहीं होगी, एक बार में कोई काम संपन्न नहीं होगा। इसके लिए लगातार आप प्रयास करते रहें। सायंकाल तक आपका प्रयास सफल होगा। कुल मिलाकर आज शांत नहीं बैठें। जिस काम को भी हाथ में लें उसके पीछे लगे रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ रहेगा। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। मित्रों की भी अच्छी मदद मिल रही है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के आज व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन बहुत शुभ बनता है। परिस्थितियां अनुकूल हैं। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं वह भी सफल हो रहा है। यदि कहीं इंटरव्यू के लिए शहर छोड़कर बाहर जाना है तो रिस्क ले सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्यशाली है। भजन पूरे दिन करें, अपने इष्ट देव के दर्शन करें, इसके बाद घर से बाहर निकलें। भगवान की कृपा से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, लेकिन आज जल्दबाजी नहीं करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से संकेत थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि से आज शुभ स्थिति में है। घर परिवार की समस्याओं का निराकरण भी होने वाला है, और जो काम आपने हाथ में लिए हुए हैं परिजनों की मदद से वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। और
आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी